आज के हम वीडियो में हम जानेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज कब हुई और कौन से विटामिन ठीक के कमी से कौन सा रोग होता है और उस विटामिन के स्रोत क्या क्या है, ठीक, और किस विटामिन की खोज किसने किया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, इससे पहले हम जान लें पोषक पदार्थ के बारे में। पोषक पदार्थ, ठीक, पोषक पदार्थ वे पदार्थ जो हमारे शरीर के ठीक वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। ठीक, इसके पोषक पदार्थ लगभग 7 प्रकार के हैं। ठीक, इसमें हमारा है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, ठीक, इसके अलावा प्रोटीन, जल, खनिज लवण, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल, खनिज लवण, लिपिड्स, ठीक, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल। आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन, ठीक, विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक के द्वारा के द्वारा 1911 ईस्वी में, ठीक, 1911 ईस्वी में किया गया था। अब हम विटामिन के बारे में बात करें तो विटामिन को लगभग 2 भागों में बांटा गया है। एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक, घुलनशील, ठीक, और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक। जल में घुलनशील विटामिन है बी और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक। अब हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में, ठीक। विटामिन ए की खोज, ठीक, विटामिन ए और विटामिन बी की खोज मैकमोलन के द्वारा किया गया था, तथा विटामिन सी की खोज होलकट के द्वारा, और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस के द्वारा किया गया था, ठीक। अब हम बात करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में बात करेंगे। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनाल होता है और इसके स्रोत की हम बात करें तो हरी सब्जी, गाजर, दूध इत्यादि, ठीक। इसके अलावा अगर हम इससे कमी से रोग की बात करें
तो रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक, रतौंधी या जीरोपथैलेमिया, ठीक, या जीरोपथैलेमिया। ठीक, इसके बाद विटामिन B1 की बात करते हैं। विटामिन B1 को इसका रासायनिक नाम थायमीन। ठीक, और स्रोत की बात करें विटामिन B1 और स्रोत की बात करें तो मांस, अंडा, मछली, पपीता और सब्जियां। ठीक, इसके बाद सोयाबीन भी है इसमें। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन B2। ठीक, विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। ठीक, इसके भी स्रोत मछली, मांस, अंडा इत्यादि। ठीक, लगभग विटामिन B1 से लेकर विटामिन B12 तक जितने भी है लगभग सबका स्रोत लगभग समान ही है। ठीक, इसमें कहीं भी सोयाबीन, एस्ट और पनीर का भी प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं विटामिन इसके कमी से रोग की बात करें। ठीक, B1 की कमी से सूखा रोग, B1 और B2 ये भी ठीक ना, B1 और B2 इसकी कमी से रोग होता है। रोग की बात करें तो किलोसिस नामक रोग होता है विटामिन B2 की कमी से। किलोसिस नामक रोग होता है। ठीक, और B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। बेरी। ठीक, अभी चलिए इसी में लिख देते हैं बेरी। ठीक, रोग। अब इसके बाद हम बात करेंगे तो ठीक विटामिन B3 इसे विटामिन B3 को नियासिन या इसे निकोटीनिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक, इसका भी स्रोत की बात करें ईस्ट, मछली, मांस इत्यादि। ठीक, अब बात करते हैं विटामिन B5 की। विटामिन B5 अगर हम विटामिन B5 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम होता है ठीक पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक, पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल इसके कमी से रोग की बात करें तो चर्म संबंधी रोग होते हैं रोग में, और इसका स्रोत सेम टू सेम पनीर, ईस्ट, मछली, ईस्ट मिटा दे, मछली, मांस इत्यादि। ठीक, और रोग की बात करें हम तो इसका रोग है चर्म संबंधी रोग, चर्म रोग। ठीक, अब हम बात करते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन है। पायराडॉक्सिन। ठीक, और इसके स्रोत
इसके स्रोत मछली, ठीक, मूंगफली, तेल, अंडा, ठीक, अनाज, ईस्ट इत्यादि, ठीक। और रोग की बात करें, इससे होने वाला रोग की बात करें तो इसमें भी चर्म संबंधी रोग होते हैं। अगर हम यहाँ से B12 तक अगर हम जाते हैं तो चर्म संबंधी रोग होते हैं, ठीक, चर्म रोग, ठीक। अब बात करते हैं विटामिन B7। विटामिन B7, ठीक, इसका रासायनिक नाम बायोटीन है, बायोटीन, ठीक, इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। इसमें इसके स्रोत में गेहूं, ठीक, गेहूं, अंडा, मछली इत्यादि, ठीक। और इसके कमी से बाल का झड़ना, ठीक, और चर्म रोग, ठीक, ये इसके कमी से होने वाले रोग हैं। अब हम आगे बात करते हैं विटामिन B9 के बारे में। विटामिन B9 को फोलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक। विटामिन B9, एक मिनट, ठीक, विटामिन B9, इसको रासायनिक नाम इसका है फोलिक एसिड, ठीक। और इसका भी स्रोत हरी सब्जी, अंडा, मांस इत्यादि, ठीक। और रोग की बात करें, इसकी कमी से होता है रोग कौन सा? रक्ताल्पता, रक्त की कमी, ठीक। अब हम बात करते हैं यहां से विटामिन B9 से अब B12 तक जाएंगे तो रक्त की कमी, सभी लगभग B9, उसके बाद है B12, इन दोनों में रक्त की कमी ही है, ठीक। अब आइए बात करते हैं विटामिन B12 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, ठीक। और ठीक, यहाँ से चर्म रोग विटामिन, ठीक ना, चर्म रोग विटामिन B5 से B7 तक है, ठीक। और B9 के बाद B9 और B12 दोनों इसका रोग है, ठीक। रोग की बात करें तो ये रोग है रक्त की कमी, ठीक। और स्रोत में सेम टू सेम, ठीक। और इसमें तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होती है, तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित हो जाती है, ठीक। अब हम आगे बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। और इसके स्रोत की बात करें, मुख्य रूप से इसका स्रोत आंवला, नींबू,
टमाटर, टमाटर यानी कि जो भी खट्टे पदार्थ है लगभग विटामिन सी के स्रोत है। इसकी कमी से रोग हो जाता है स्कर्वी, स्कर्वी यानी कि जो मसूड़े हैं वो फटने लगते हैं। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। स्रोत की बात करें तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, मांस और अंडे का सफेद वाला भाग, और इसके साथ मछली, ठीक, इत्यादि। अगर हम रोग की बात करें तो इसकी कमी से सूखा रोग होता है। अब हम आगे बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। ठीक, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक, और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और इसका स्रोत है, विटामिन ई का स्रोत गेहूं, अंकुरित गेहूं। ठीक, इसके अलावा गेहूं, सोयाबीन, सोयाबीन तेल। ठीक, और इसके कमी से रोग की बात करें, जनन क्षमता कम हो जाती है, जनन क्षमता कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, इसकी कमी से रोग। अब हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन। अब इसका रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। ठीक, और इसके स्रोत की बात करें तो हरी सब्जी, हरी सब्जी, ठीक, अंडा, अंडा इत्यादि। ठीक, और रोग की बात करें, इस विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का न जमना। ठीक, इत्यादि। इस, ठीक, थैंक यू, जय हिंद।